Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to discuss about J.S. Mill's views on modern state and government. J.S. Mill has been regarded as one of the most influential and progressive thinker of all times. उनको prophet of his times भी कहा जाता है. उनके जितने भी आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट हैं, अनडाउटली उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है द स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनी स्टेट्स इवन इन द मॉडर्न टाइम्स. उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी रेलिवेंस और जो क्रेडिबिलिटी है मॉडर्न स्टेट्स में क्या है और गवर्नमेंट में क्या है, दैट कुड बी एनालाइज्ड बाय डिस्कसिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टेट एज अ मॉरल इंस्टीट्यूशन. जो J.S. मिल है, उन्होंने स्टेट को एक मॉरल इंस्टीट्यूशन कहा है. उन्होंने स्टेट को पॉजिटिव फंक्शंस दिए हैं और उन्होंने क्या कहा है, जो स्टेट की इंटरफेरेंस है दैट इज़ फंडामेंटल एंड इनएविटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल. जो बेस्ट मॉरल एंड विर्चुअस डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़न है इज़ ओनली पॉसिबल इन अ स्टेट. कि जितने भी सिटीजन्स की डेवलपमेंट है, चाहे वो मॉरल हो चाहे वो विर्चुअस हो, वो स्टेट में ही पॉसिबल है. उन्होंने बोला है कि जो स्टेट की इंटरफेरेंस है दैट इज़ फंडामेंटल. वो फंडामेंटल है किस लिए? इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए. और सेकेंड पॉइंट इज़ रेलिवेंस ऑफ हिज व्यूज़ ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. सबसे पहले J.S. मिल ने ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द अर्डेंट सपोर्टर एंड चैम्पियन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. उनके जो व्यूज़ हैं और राइटिंग्स हैं ऑन द कंसर्न्ड इश्यूज़ हैव बीन टर्म्ड एज अहेड ऑफ द टाइम एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर. वो प्रोग्रेसिव है नेचर में. प्रेजेंट टाइम में जिस कंट्री की पॉपुलेशन बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस में रन हो रही है, दैट रेंडर द फंक्शनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्वाइट इम्प्रैक्टिबल. वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थोड़ी इम्प्रैक्टिकेबल सी लगती है. ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज़ हैं, दे अडॉप्टेड द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट ऑफ विच मिल रिमेन द प्राइम एक्सपाउंडर. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि J.S. मिल को वोकल चैम्पियन कहा जाता है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस एंड एक्शंस फॉर द इंडिविजुअल. जो मिल थे ही वॉज अगेंस्ट द टायरेनिकल रूल ऑफ द मेजॉरिटी. टायरेनिकल रूल क्या बताया था मैंने? जहाँ पर मेजॉरिटी का रूल जो होता है और माइनॉरिटी के ओपिनियंस को दबा दिया जाता है, और माइनॉरिटी के ओपिनियंस को दबा दिया जाता है और मेजॉरिटी के ओपिनियंस को ही प्रायोरिटी दी जाती है. वहाँ बोलते हैं टायरेनिकल रूल ऑफ द मेजॉरिटी, बिकॉज मेजॉरिटी कैन ऑल्सो बी इनकरेक्ट. और उन्होंने ये सपोर्ट किया, जैसे मैंने अभी बताया कि माइनॉरिटी शुड नॉट बी साइडलाइंड और निगलेक्टेड. माइनॉरिटीज़ को साइड नहीं किया जाना चाहिए, उनकी बात को भी आगे आने का मौका देना चाहिए. एंड माइनॉरिटीज शुड ऑल्सो बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. और जो पर्सन है दैट इज़ टू गिव रिप्रेजेंटेटिव टू ईच एंड एवरी व्यू पॉइंट एंड ओपिनियन. जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं, चाहे वो मेजॉरिटी के हों चाहे वो माइनॉरिटी के हों, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए. Our next point is institution of second chamber. Unlike Bentham, J.S. Mill has advocated the establishment of second chamber, जिनको उन्होंने अपर हाउस भी कहा है लेजिस्लेचर के लिए, और उन्होंने सेकेंड चैम्बर को अलाउ किया है टू फंक्शन इफेक्टिवली, स्पेशली टू ड्राफ्ट बिल्स. की जो हमारा फर्स्ट चैम्बर है या जो एक इकलौता चैम्बर था हमारा, उसके जितने भी बिल्स हैं रिवाइज़ करने के लिए उन्होंने सेकंड चैम्बर बनाया ताकि उनको वो करेक्ट भी कर सकें. और बहुत सारी स्टेट्स ने दे हैव इस्टेब्लिश्ड अपर हाउस और सेकंड चैम्बर इन द लेजिस्लेचर्स एंड ऑल्सो असाइन द मैनी सिग्निफिकेंट फंक्शंस टू परफॉर्म, विच इंक्लूड्स लाइक ड्राफ्टिंग टू बिल्स, पॉलिसीज़ एंड एक्सपेंडिचर्स. ये सब इंक्लूड करता है, ये सब सेकेंड चैम्बर जो है वो उसकी टेक केयर करता है. इन शॉर्ट, सेकेंड चैम्बर को हम ये भी कह सकते हैं दैट सेकेंड चैम्बर is performing the role of revising agency in many states. Next point is emancipation of women. J.S. मिल को फर्स्ट वोकल चैम्पियन ऑफ विमेंस राइट एंड इक्वालिटी का भी कहा जाता है. उन्होंने विमेंस राइट और इक्वालिटी के बारे में बात की थी. नो डाउट जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है और इंस्पायर किया है अपनी स्टेट को. J.S. मिल के आइडिया से वो इंस्पायर हुए हैं. बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं जस्ट फॉर इम्प्रूविंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द वीमेन. और वीमेन को क्या किया है? इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स एंड लिबर्टी प्रोवाइड की है एट पार विद द मेल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जैसे मेल सेक्शंस इन सोसाइटी के जितने मेल्स हैं उनको जो राइट्स दिए गए हैं, वही सेम जो राइट्स हैं वो वीमेन को भी दिए गए हैं.
Moreover, many states have specially framed relevant provisions. बहुत सारी स्टेट ने relevant provisions भी बनाए हैं, like positive और affirmative discriminations in favor of the women, like one that of reservation. उन्होंने जो वीमेन डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाके वीमेन के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम लाया. लाइक जैसे अपना हम 73rd अमेंडमेंट की बात करें, 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, उसमें वीमेन को 1/3 1/4 मेजोरिटी देती है. एग्जाम्पल है रिजर्वेशन का. नेक्स्ट पॉइंट इज मिल व्यूज़ ऑन लॉ एंड लिबर्टी. मिल के क्या व्यूज़ रहे लॉ और लिबर्टी में, जैसा कि जो मिल है ही हैज़ बीन रिमेंबर्ड एज द अर्डेंट सपोर्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स लिबर्टी. उनको इंडिविजुअल लिबर्टी का सपोर्टर भी माना जाता है. वो ये बात मानते थे, उनका ये मानना था कि जो स्टेट है उसको इंडिविजुअल के प्राइवेट स्फेयर में, इंडिविजुअल की प्राइवेट लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. लॉ इज़ सिग्निफिकेंट. लॉ ज़रूरी है ताकि वो एक स्टेट में लॉ और ऑर्डर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके. और वेरियस लिबर्टी इज़ फंडामेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू द फुलेस्ट. जो लिबर्टी है वो फंडामेंटल है, वो ज़रूरी है किस लिए, टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल. कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है टू द फुल एक्सटेंट तक जाकर वो डेवलप हो सके. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं हम, जो मिल की मॉडर्न स्टेट में मिल क्या चाहते थे, वो उनके मॉडर्न स्टेट के व्यूज़ क्या थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए. जितनी भी राइटिंग्स हैं मिल की, उसमें हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर कुछ रूल्स होने चाहिए, क्राइटेरियाज होने चाहिए. पब्लिक सर्वेंट्स के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है उनके लिए एक एग्ज़ाम होना चाहिए. बिकॉज जो पब्लिक सर्वेंट या सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट है वो एक बहुत ही हाई और क्रूशियल पोस्ट में से एक है. उन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कंडक्ट किया जाना चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, ताकि जो डिज़र्विंग एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन्स है सिर्फ वही प्रेस्टिजियस पोस्ट को क्या कर सके, होल्ड कर सके. जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विर्चुअस हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, रेशनल हैं, जिनमें सोचने की खुद कैपेबिलिटी है, वो कुछ सोच सकते हैं, खुद कर सकते हैं, वही उनको ही इन प्रेस्टिजियस पोस्ट को क्या बोल सकते हैं हम, इन्हीं प्रेस्टिजियस पोस्ट को हैंडल करने का मौका मिलना चाहिए, रूल करने का मौका मिलना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट जो है मिल जो अपनी मॉडर्न स्टेट में चाहते हैं वो क्या है, रेलिवेंस ऑफ व्यूज़ ऑन एजुकेशन. मिल ने अपने व्यूज़ एजुकेशन में भी दिए हैं. दैट हैज़ ऑल्सो क्वाइट रिलेवेंट फॉर द मॉडर्न स्टेट्स एंड गवर्नमेंट. जो एजुकेशन है वो भी मॉडर्न स्टेट एंड गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, रेलिवेंट है. ऑल्दो जो मिल हैं ही हैड प्लीडेड फॉर वोटिंग राइट्स टू ऑल ऑन इक्वल बेसिस. उन्होंने कहा है कि वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए सबको इक्वल बेसिस में, चाहे मैन हो वीमेन हो. और वो वेटेज वोटिंग के फेवर में भी थे फॉर दोज हु आर हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल. वो ये भी चाहते थे कि सिर्फ हाईली एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल पीपल हैं जिनको सही गलत की नॉलेज है वही वोट करें. और जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ गिवन टू एजुकेशन ऑफ द सिटीजन बाय द मॉडर्न स्टेट, वो क्लियरली जस्टिफाई करती है कि मिल के व्यू की रेलिवेंस क्या है अलॉन्ग विद मैनी अदर फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस. बिकॉज एजुकेशन हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है. एक इलिटरेट पर्सन की वैल्यू एक लिटरेट पर्सन से बहुत कम होगी. आप खुद ही सोच लो, अगर एक पर्सन जो IAS है और एक इलिटरेट पर्सन जो हम कह सकते हैं जो रोड पर बैठकर भीख मांग रहा है, जिसको कुछ पता नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू, कोई कदर नहीं करेगा. लोग आते जाते उसको मार जाते हैं, बहुत दुख होता है देख के. बट ये हकीकत है कि इलिटरेट पर्सन की कोई भी वैल्यू नहीं करता, कोई भी कदर नहीं करता. नेक्स्ट पॉइंट जो मिल अपनी मॉडर्न स्टेट या गवर्नमेंट में चाहते थे वो क्या था, इंडिविजुअलिज्म. JS मिल को फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअलिस्ट भी कहा जाता है, बिकॉज उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी के बारे में बात की. और उन्होंने इन सब चीज़ों को फंडामेंटल और इनएविटेबल कहा फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट. और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि इट इज़ अ मीन्स, उन्होंने मीन्स एंड एंड्स दोनों कहा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेट और गवर्नमेंट हैं उनको ये फैक्ट जो है इंडिविजुअलिज्म का, दे हैव टू एक्नॉलेज इट एंड दस ग्रांटेड राइट्स, लिबर्टी, जस्टिस एंड इक्वालिटी टू द इंडिविजुअल. उनको इंडिविजुअल को जस्टिस देनी है, राइट देनी है, लिबर्टी देना है. नो वन इज साउट टू इन्फ्लुएंस द राइट ऑफ अदर्स, नो वन इज सपोज टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ अदर्स. और जो इंडिविजुअल हैं उनकी एक सेपरेट जो आइडेंटिटी है और जो उसकी इंडिविजुअलिटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए. एंड एवरी पर्सन और टू रिस्पेक्ट एवरी अदर्स पर्सन रिस्पेक्ट एंड इंडिविजुअलिटी, सेपरेट आइडेंटिटी. सॉरी. व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी. अब
मिल डेमोक्रेसी पे क्या व्यूज़ देते हैं। उन्होंने डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है डेमोक्रेसी पे, तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है डेमोक्रेसी के बारे में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मिल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो था, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मिल्स व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी। देन जेएस मिल ने डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है। उन्होंने कहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो मॉडर्न स्टेट्स में अप्लाई हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, और इस रेलिवेंस भी है इसका। और उन्होंने ट्रू एंड फॉल्स डेमोक्रेसी के बीच डिफ्रेंशिएशन की थी। ट्रू डेमोक्रेसी कौन सी थी? वो जेएस मिल के अकॉर्डिंग ट्रू डेमोक्रेसी वो थी जिसमें जो पीपल हैं कैलिबर, इंटीग्रिटी एंड इंटेलेक्चुअल रूल फॉर द कॉमन गुड, जहाँ पर जितने भी पीपल हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो कॉमन गुड के लिए रूल करते हैं। और फॉल्स डेमोक्रेसी में है दैट डू नॉट रूल फॉर कॉमन गुड, वो कॉमन गुड के लिए रूल नहीं करते, वहाँ इलिटरेट स्टूपिड पीपल मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं और ये सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं एक्टिव पॉलिटिकल कल्चर। Another significant point which proved its relevance on the modern state and government, जो मिल के व्यूज़ हैं, नीड ऑफ हैविंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। अब मिल क्या कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर से? मिल का क्या मानना है कि एक मॉडर्न स्टेट में या मॉडर्न गवर्नमेंट में मिल ये अपने व्यूज़ देते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो पीपल हैं अगर एक मॉडर्न स्टेट में एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे तो तभी वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी बात होगी। जब सभी पीपल मिलकर आएंगे, अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को क्या सुधार करना चाहिए, जो रूलर्स उन्होंने इलेक्ट किए हैं, जो उन्होंने लीडर्स इलेक्ट किए हैं, उनको क्या सुधार करना चाहिए, तो मिल बोलते हैं कि इसके लिए जो एक्टिव पॉलिटिकल कल्चर है, जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है मेन की, वो ज़रूरी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर सीकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल आर ऑल्सो क्वाइट रेलिवेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। लोकल मिल का जो आइडिया है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल के लिए, वो भी एक क्वाइट रेलिवेंट है प्रेजेंट सिनेरियो। मॉडर्न स्टेट्स में हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड हो रही है लोकल लेवल में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो पंचायती राज का था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाता है। फिर उसके बाद अर्बन गवर्नमेंट के लिए हमारे म्यूनसिपैलिटी वाला एक्ट हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो बहुत सारी जो ये बनाए गए अमेंडमेंट्स बनाए गए और ये बनाए गए, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में ये मिल के आइडियाज़ को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। So at last we can say that from the above discussed point, it could be articulated that the relevance of Mill's views and thoughts on the modern state and government could be felt in a number of ways and domains. जो मिल के व्यू हैं थॉट्स ऑफ मॉडर्न स्टेट और गवर्नमेंट की थॉट्स को लेकर, उन्हें बहुत सारे वेज में और डोमेन्स में फील किया जा सकता है। हाँ भाई, मॉडर्न स्टेट में ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। उनको प्रॉफिट ऑफ हिज टाइम्स कहा गया था और सही ही कहा गया था। उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए और इंस्टीट्यूशन की नीड के बारे में बताया। वो सिर्फ उसके बारे में ही, उसके ज़माने में ही नहीं चली हो, बट ऑल्सो होल्ड रेलिवेंस इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स ऑल्सो। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी चली और इवन दे एग्जिस्ट इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में भी वो चीज़ें एग्जिस्ट हो रही हैं। लाइक उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर की बातें की, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, वो भी अभी हो रही है। उन्होंने लॉज एंड लिबर्टी के बारे में बात की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। उनकी जो एजुकेशन के लिए व्यूज़ थे, इवन वो वोटिंग राइट्स के लिए जो कहते थे, वीमेन की इमेंसिपेशन के लिए कहते थे, कहीं ना कहीं उनके जो व्यूज़ हैं वो सच में मॉडर्न स्टेट में क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जेएस मिल्स व्यूज़ ऑन मॉडर्न स्टेट एंड गवर्नमेंट ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव any doubt regarding this video, just drop a comment in the comment section, and if you like this video, just do a share and subscribe. Thank you.